हमेशा से मेरी एक क्यूरियोसिटी रही है कि गणपति जी को हम हमेशा ही कोई भी कार्य शुरू करने से पहले, कोई भी काम हो, चाहे वो शादी है, कार्ड्स पे हमेशा मैंने देखा है गणपति जी का हम वो लिखते हैं, मंत्र भी होता है, उनका फोटो भी रहता है। कोई घर अगर आपने अपना नया लिया है, घर की पूजा है, ऑफिस की पूजा है, नई गाड़ी ली है, हमेशा हम एक वो स्वास्तिक सिंबल बनाते हैं जो गणपति जी को ही हम रिलेट करते हैं। तो हर कार्य को शुरू करने से पहले, हर काम को शुरू करने से पहले गणपति जी को ही क्यों, मतलब इतने सारे हमारे डेटीज हैं, इतने देवी देवता हैं, लेकिन गणपति जी ही क्यों, और क्यों उनको हम एक विघ्नहर्ता का भी नाम देते हैं? तो ऐसा क्या है? देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि गणपति जी अकॉर्डिंग टू गणपति अथर्वशीर्षम एंड गणपति जी का स्थान हमारे शरीर में मूलाधार चक्र, रूट चक्र पे है। जी। रूट चक्र के स्वामी हैं। अगर हम स्पिरिचुअल टर्म्स में इस चीज़ को लेके चलें तो अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर रहे हैं, मूलाधार चक्र इंडिकेट्स द अर्थ एलिमेंट, ठीक है। तो अगर सबसे पहले आपको कोई पेड़ लगाना है तो आपको बीज ज़मीन में ही बोना होगा। जी। क्योंकि मूलाधार चक्र के बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र विच इज जल तत्व, आप पानी में बीज नहीं लगा सकते। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र विच इज द अग्नि तत्व। जी। तो आपको बीज तो मूलाधार यानी भूमि में ही लगाना हो, बिल्कुल। क्योंकि बीज भूमि में लगेगा, इसीलिए सबसे पहले स्टार्टिंग भी गणपति से करनी होगी। अब क्या होता है, जैसे कि आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, आप मान लीजिए आप एक फार्मिंग लैंड ही लिया आपने और आप वहाँ पे फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले देखा वहाँ पे जंगली घास उगी हुई है, ठीक है। बिल्कुल। तो जंगली घास सबसे पहले आप क्या करेंगे, जंगली घास को हटाएंगे, बिल्कुल जड़ से हटाएंगे ताकि वो दोबारा ना उगे। क्योंकि जो आप बीज बोएंगे फसल के, वो जंगली घास भी उस बीज के अलावा जो आप फर्टिलाइजर डालेंगे या जो आप खाद डालेंगे उसके न्यूट्रिएंट्स को वो जंगली घास भी लेगी। जी। तो आपकी फसल इतनी अच्छी नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको जड़ से उन जंगली घासों को निकालना होगा। जी। इसी तरह हमारे संचित कर्मा क्या है, एक प्लेन फर्टाइल लैंड पे जो जंगली घास उगी हुई है वो संचित कर्मा से। और वो संचित कर्मा क्या कहते हैं, हम जो पॉजिटिव चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी अड़ंगा डालते हैं। बिल्कुल। ठीक है। उसमें भी ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं जी। और उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। तो जब हम गणपति जी का आवाहन करते हैं, जब हम गणपति जी को बुलाते हैं तो सबसे पहले वो उन संचित कर्मास को जड़ से उखाड़ते हैं। जी। ताकि जो आपने खेती बोनी है, चाहे वो आप नया घर बनाने की है, चाहे वो आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, शादी कर रहे हो, उस चीज़ की है, तो क्योंकि जो हमने जो नई फसल उगानी है वो फसल अच्छी होगी। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि गणपति जी इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो न्यू बिगनिंग्स तो इंडिकेट करते ही करते हैं, लेकिन जो हमने पहले जो संचित कर्म अपने पास्ट में कर रखे हैं उनको जी वो हमें परेशान ना करें। जी। उन कर्मास को हील करने की ज़रूरत है। इसलिए हम गणपति जी को बुलाते हैं और विनती करते हैं कि हे प्रभु आइए और हमारे पुराने संचित कर्मों का सफाया कीजिए ताकि हम आगे की शुरुआत आराम से कर सकें।